नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पैनी पॉकेट्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस 835 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ हमें एक चीज समझना होगा, क्या इसका बॉटम बन गया है? क्योंकि पूरे साल में इसने 1180 रुपए का जो एक हाई लगाकर वहां से 30% टूट करके अभी 835 के आसपास जो ट्रेड कर रहा है, तो क्या ये एक रीजनेबल प्राइस या बहुत ही रीजनेबल डिस्काउंट पे आ चुका है? क्या ये एक बेस्ट एंट्री बनती है इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करने की, या फिर जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आप जानते हैं हमारे सारे वीडियोस में हम ये बात आपको बताते हैं कि अगर आपने बहुत ही लो प्राइस से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और ये कंपनी, चाहे कोई सी भी कंपनी, फंडामेंटली अच्छी है और उसके गिरने का कारण सिर्फ कंपनी के ही फंडामेंटल्स या उसके मैटर्स ना हो कि जो मार्केट में डेप्थ है, मार्केट में जो पूरे गिरने का कारण है, पूरी मार्केट जो गिर रही है, अगर इस वजह से शेयर प्राइस गिर रहा है तो फिर इसमें आपको थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि पेशेंस ही पैसा बना के देता है। अगर मार्केट में जितनी भी डाउनफॉल्स देखने को मिल रही हैं उसका कारण हर एक फंडामेंटल स्टॉक्स हो रहा है, तो यहाँ टाटा मोटर्स भी अछूता नहीं रहेगा, उसके भी शेयर प्राइसेस गिरेंगे। ऐसे में तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और एक बहुत ही शानदार जो समझदार इन्वेस्टर होता है, उसे तो यही चाहिए कि उसके इन्वेस्ट किए गए शेयर का अगर लॉन्ग टर्म में उसे बहुत अच्छा बेनिफिट उठाना है तो उसे उस शेयर प्राइस का जब जब भी डिप में मिलता है, मतलब बहुत बड़े डिस्काउंट पे अगर वो मिलता है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करके आगे जाके ज्यादा रिटर्न पाने का जो एक अपॉर्चुनिटी है उसे पकड़ना चाहिए। देखिए, टाटा मोटर्स के साथ यही हो रहा है। इस वक्त इसका जो क्वार्टर रिजल्ट आया उसमें रेवेन्यू 10,000 करोड़ के आसपास, जिसमें उनका जो एक प्रॉफिट बनता है 6,700 करोड़ का है, ऑलमोस्ट ये 7,000 करोड़ का है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसमें कि हम जैसे गाड़ियां खरीदते हैं तो उसमें भी 50% तक का तो गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है, वैसे ही इन गाड़ियों की जो कंपनियां होती हैं इन्हें भी अपने प्रॉफिट में से इतने सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं, जिसमें कि उन्हें भी 50% के ही आसपास पड़ता है। तो 3,500 करोड़ के आसपास का टैक्स गवर्नमेंट को देने के पास जो टाटा मोटर्स के पास जो प्रॉफिट बचता है वो भी 3,200 करोड़ के आसपास है। तो ये एक रेवेन्यू इसका ठीक ठाक देखा गया, और आने वाले जो 2 क्वार्टर होंगे उसके बाद ही पूरे साल का एक एस्टिमेट लगाया जाएगा कि इसने पिछले साल का जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू था, क्या उसे पार करके जो प्रॉफिट का दायरा 14 से 15,000 करोड़ के अंदर अंदर रह जाता था, क्या ये वहीं तक रहेगा या इस बार वो बढ़ता दिखेगा? देखिए, टाटा मोटर्स के पास उसकी जो प्रोडक्ट है वाइड रेंज में फैले हैं, और इस बार और वैसे भी पिछले साल से काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता हुआ आ रहा है। टाटा की जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी डिमांड, उनकी स्टेबिलिटी और खास करके 5 स्टार रेटिंग ने उसके मार्केट में एक अच्छा प्रेजेंस बना के रखा है। यहाँ पे हम एक चीज समझेंगे कि टाटा मोटर्स का जो शेयर प्राइस है वो 825 या 35 पे जो ट्रेड कर रहा है, क्या ये एक रीजनेबल होगा? क्योंकि देखिए, जो इन्वेस्टमेंट इसमें किया गया है रिटेल इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जो म्यूचुअल फंड्स हैं और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, आप समझिए कि इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशन इसी तरीके से मार्केट में जो बिकवाली कर रहे हैं। हालांकि आज के दिन निफ्टी ने एक बहुत ही मजबूती दिखाया, पूरे दिन निफ्टी में बहुत ही वॉल्टिलिटी बनी रही, जिसमें निफ्टी बार बार ऊपर नीचे हुआ, लेकिन मार्केट क्लोज होने तक 200 पॉइंट की रिकवरी दिखा के गया। ये 200 पॉइंट की रिकवरी किसकी हो सकती है, जब मार्केट में पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन सारे ये अपना जो शेयर्स है वो बेच रहे हैं, तो इन्हें उठाने वाला कौन है? इन्हें उठाने वाला डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं और रिटेलर्स है। इस बार सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा जो शेयर्स की जो वॉल्यूम्स है इस बार रिटेलर के हाथ में आया है। मतलब आने वाले फ्यूचर का किंग जो हो सकता है वो रिटेलर भी हो सकता है, क्योंकि अब जाके शेयर मार्केट में जागरूकता बढ़ी है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट का नजरिया बदला है, और अब जितने भी समझदार इन्वेस्टर हैं, खासकर की जो बिगनर भी आ रहे हैं, वो भी इस बात को अब समझने लगे हैं कि बाई ऑन डिप का जो एक स्ट्रेटेजी है ये काफी ज्यादा पॉपुलर है और काफी अच्छा रिटर्न देने वाला है। समझते हैं कि जो टाटा मोटर्स का जो मार्केट कैप है वो अभी तो फिलहाल 3 लाख करोड़ पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका जो हाईएस्ट प्राइस गया था वहां पे ये 3.5 लाख करोड़ या 3,70,000 करोड़ को भी पार करता हुआ दिखा है। मतलब आगे आने वाले टाइम में अगर इसे मल्टीबैगर बनना है तो उसके मार्केट कैप को भी काफी ज्यादा बढ़ना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे अगर टाटा मोटर के कंपटीशन के बारे में देखा जाए तो इसका सीधा कंपटीशन महिंद्रा एंड महिंद्रा से है, जिसने पूरे साल में 100% रिटर्न दिया है। तो वहीं अगर टाटा मोटर्स के भी अगर हाईएस्ट प्राइस को आप पकड़े तो इसने भी 100% रिटर्न दिया है, जो कि फिलहाल डिस्काउंट पे 30% रेट कर रहा है, मतलब 70%
का करंट रिटर्न आपको मिल रहा है। उसके बाद अगर और कोई कंपटीशन में है तो अशोक लेलैंड है, और अभी जो लिस्टेड हाल फिलहाल में है Hyundai मोटर्स है, जिसने लिस्टिंग के बाद से कोई खास रिटर्न तो नहीं दिया, उल्टा 5% आपको डिस्काउंट पे ही मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो टाटा मोटर्स ही क्यों अच्छा एक शेयर माना जा सकता है, क्योंकि देखिए टाटा मोटर्स महिंद्रा दोनों अपने अपनी जगह स्टेबल है, अच्छे हैं। इनके अलावा बाकी और किसी में उतना वॉल्टिलिटी नहीं होता है। देखिए टाटा मोटर्स इसलिए क्योंकि इसके दो पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल, ये दो अलग अलग शेयर्स स्प्लिट और डीमर्ज होने वाले हैं आने वाले समय में। तो यहाँ एक फायदा होने वाला है कि इसका जो पैसेंजर व्हीकल है पिछले 2 साल से काफी ज्यादा हाइप क्रिएट कर चुका है, और आने वाले समय में इसका फ्यूचर भी ब्राइट दिखता है। वहीं इसका जो कमर्शियल व्हीकल है वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, खास करके गवर्नमेंट से इसके बसेस के ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं। और जो पैसेंजर व्हीकल है वहां पे आने वाले समय में जो डीमर्जर होगा इसका प्राइसिंग अलग करके कमर्शियल व्हीकल का भी प्राइसिंग अलग किया जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा आगे देखने को मिलेगा। और खास करके जो कहा जाता है कि चाइना का मार्केट स्लो डाउन होने की वजह से टाटा मोटर्स को नुकसान होगा, तो ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चाइना में टाटा का जो जगुआर, लैंड रोवर और रेंज रोवर है, इसकी जो डिमांड है ये काफी ज्यादा है और अच्छी खासी बनी हुई है। वैसे भी टाटा मोटर्स के 85% रेवेन्यू का जो हिस्सा है वो JLR से ही आता है। जो जगुआर और लैंड रोवर और जो रेंज रोवर है ये सब के जो इसका प्रीमियम सेगमेंट है वहां से। बाकी के पैसेंजर व्हीकल पे मार्जिन थोड़े कम रहते हैं, जिसके वजह से 15 से 18% तक का ही इनकम हो पाता है। देखिए ये चीजें आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ेगा। वैसे भी जगुआर लैंड रोवर का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से जो प्रीमियम सेगमेंट है उनके भी प्राइजेस में आपने देखा होगा कि हाईली टू हाईली 50 लाख तक का, 40 लाख तक का डिस्काउंट देखने मिल रहा है। तो आगे आने वाले समय में जो लोगों की परचेजिंग पावर होगी वो बढ़ने वाली है। पिछले 4 साल में अच्छा रिटर्न दिया है, तो यहाँ से भी आप 4 से 5 साल का व्यू रख सकते हैं। ये कोई एक इन्वेस्टमेंट की टिप्स नहीं है, इसे आप अपने वॉचलिस्ट में ऐड करें। ये एक व्यू के लिए है कि इस शेयर में आप अपना ध्यान बना के चले, इसे देखते हुए चले। ईवी कॉन्सेप्ट है उसे पावर देने के लिए टाटा पावर है, ईवी कॉन्सेप्ट में जो बैटरियां लगनी है उसके लिए टाटा केमिकल है, जो सॉफ्टवेयर इंटीरियर यूज होना है उसके लिए टाटा एलेक्सी, और जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए टाटा टेक्नोलॉजी। मतलब टाटा का जो अपना खुद का इकोसिस्टम है, जिसके वजह से उसे सारे प्रोडक्ट्स अपने खुद ही होममेड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जिसके साथ ही साथ एक चीज है कि ये साल में एक बार डिविडेंड जरूर देता है, हालांकि ये उसके लिए मैटर करता है जो लॉन्ग टर्म और इस शेयर्स को होल्ड करके रखे हुए हैं। वैसे इस साल इसने 6 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया था, जो कि पिछले साल के 3 रुपए से और उसके पहले के 1 साल के 2 रुपए से काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव ये दिखता है कि अगर कंपनी की अर्निंग्स अच्छी होगी तो वो डिविडेंड भी देंगे, और आगे आने वाले समय में इनके डीमर्जर पे फोकस बना के रखें। ये मस्ट इन वॉच लिस्ट जो शेयर है वहां पे रखने के लिए सही है। तो हम आने वाले समय में टाटा मोटर्स या और कंपनियों की और भी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार।